कहाँ कहाँ चाकू से वार किए थे वो लोग? सर चाकू तो मैं कहाँ कहाँ बताऊँ, ऐसे ऐसे जगह मारे हैं, मैं आपसे बोलूँ। कम से कम एक एक बच्चे को 25 बार वार किया गया है। यानी एक एक हाँ, भाई को 25 बार मारा गया चाकू 50 से। वार किया गया है। एक का नाम है मोहम्मद रज़ा, अच्छा। उसको लोग राजा राजा कह रहे हैं, और एक का नाम है अब्बास उर्फ अन्ना भाई। दोनों बेटों को मार दिया गया, इनके परिवार में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। जिससे बकरे वगैरह काटे जाते हैं, वो चाकू कहाँ से पहुँचा होगा? पहले वो सब अरेंज किए होंगे, कई दिन वो सब प्लान किए होंगे। उस दिन वो कमरे में है, इसका मतलब है उस दिन तो विवाद हुआ नहीं होगा। जो है विवाद के बाद भी वो सब कमरे में रहे होंगे, यानी पूरा प्लान किए होंगे। और फिर जो गोरखपुर के हरदिया पिछौरा गांव में मौजूद हैं यहाँ के दो सगे भाई निखिल और अनीस दोनों लोग मुंबई में रहते थे। वहाँ पर उनके रूम में घुसकर उनके काट दिया गया, उनको मार दिया गया। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से अपराध हमारे देश में बढ़ रहा है। ये उनके चाचा हैं, उस वक्त बगल के रूम में ये भी वहीं पे मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितने दिन से वहाँ पे रहते थे, अगर उनसे किसी का कोई विवाद भी था तो कितने दिन से था, तो इनको तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होगा। आप उनके चाचा हैं? जी सर, उनके चाचा हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश साहनी है। कितना दिन से आप रहते थे? मैं तो उधर कम से कम 17-18 साल से हूँ। क्या ऐसी बात हुई कि दोनों सगे भाई एक साथ रूम में सोए होते हैं और रात में उनके रूम में घुसकर उनको चाकू गोद कर मार दिया जाता है? सर बात तो कोई नहीं थी, जो लड़के थे उनके पास काम कर रहे थे। जब उनका हत्या कर गई तो बच्चे ने मेरे को आवाज़ दिए, चाचा चाचा चिल्लाए। उसके बाद मैं गया, उसके बाद दरवाजे भी लॉक कर दिए थे। अच्छा। हाँ, मेरा भतीजा ही खोला दरवाज़ा, तब तो मैं वहाँ पहुँचा तो देखा मेरे लोगों ने इतनी वार किए, चाकू से वार किए थे, बहुत गंभीर हाल में थे। अच्छा। तो मैंने जो है पूछा उन लोगों से, भतीजे लोग से, कौन किया बेटा? तो बोले चाचा जो मेरे साथ में काम करने वाले थे, जो मेरे आदमी हैं, वही किए। वो अपराधी का नाम था, एक राजा था, एक अन्ना था। ये दोनों मुस्लिम समाज से आते हैं? हाँ, मुस्लिम समाज के आते हैं। और किस चीज़ से वार उनके ऊपर किए? चाकू से वार किए सर, चाकू से वार जैसा हुआ। कि हमने खबरों में देखा, बताया जा रहा कि जिस चाकू से बकरे को काटे जाते हैं वही चाकू लेकर आए थे? जी जी जी, वही चाकू थी। अच्छा। हाँ, तब उसे प्रेजेंट टाइम में मैंने कुछ नहीं, पहले बच्चों को मैंने बचाने की कोशिश किया, हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया। लेकिन बड़ा लड़का जो है मेरा हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। छोटे वाले को एडमिट कराए, सब कुछ कराए। वो लड़का बयान भी दिया, मेरे सबको बताया भी, मेरे आदमी ही मारे हैं। भैया को भी, मेरे को भी वही मारे हैं चाचा, मेरे को ऐसे ना बात बोले। बस उसके बाद मैंने जो है हॉस्पिटल में ही परेशान था। उसके बाद FIR दर्ज भी कराया, सब मतलब किया वहाँ। अच्छा, के वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 2 थे सर, और 2 लोग ये भाई थे। ये लोग, वो दोनों लोग उन्हीं के? हाँ। प्रेजेंट टाइम में 3 लोग थे। जो दूसरा लड़का था, जो अपराधी था, वो गया था गांव। उसी रात को वो भी आ गया था। उस रूम में रह गया। तो भतीजे ने मुझे बोले कि भाई काम चालू करना है, आदमी अपने को लगेंगे, इसीलिए वजह रख लिया मैंने। तो उसी रात में एक घटना हो गई और दोनों फरार हो गए, हत्या करके फरार हो अच्छा, गए। कुछ पता है वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? अरे इधर ही सब सुने, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं अपना। सिद्धार्थ नगर। हाँ, अपना डुमरियागंज के पास में पड़ता है। अच्छा, वो लोग 2 लोग थे, ये दोनों भाई दो लोग थे, दोनों लोग सोए हुए थे। हाँ, वो लोग घर के अंदर कैसे घुसते हैं? साथ ही में रहते थे ना, वो आदमी साथ ही में रहते थे ना। अच्छा। जो अपराधी किया है उसी रूम में हमारे दोनों भतीजे भी रहते थे, और वो दोनों आदमी भी उसी रूम में रहते थे। उसी रूम के एक ही रूम में, मतलब हाँ, चारों एक ही लोग रूम में रहते थे? चारों रहते थे। हाँ, उसी रूम में चारों लोग रहते थे। बस चारों लोग एक ही रूम में रहते थे। हाँ। आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ? कुछ कभी इन्होंने बताया किसी बात को मेरे लेकर? को कुछ भी नहीं बताए, ऐसा कुछ था ही नहीं। सब उसको पकड़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मैंने पूछा भी भतीजे को, कोई बात था या कुछ भी, ऐसा कुछ मेरे को बोले नहीं। गंभीर हालत में बोले कि चाचा यही मारे हैं मेरे को। उसके बाद मैंने कुछ पूछा नहीं। पहले वो बच्चे को मैंने हॉस्पिटल ले जाने के प्रयास किया। हाँ, निखिल जो है हमारा छोटा वाला,
वो जो है वही सब कुछ बोला, पुलिस के सामने भी बोला। वो 4 शब्द जो भी पूछे वो बोला उनके सामने कि आदमी ही मेरे मारे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग सोए थे उसके बाद इन्होंने हमला किए उसके उनके दोनों के ऊपर? नहीं तो वो लोग भी तो 2 थे, अगर भीड़ जाते तो बचा सकते। सोने के बाद ही हमला किए होंगे, अचानक सोने के बाद ही हमला किए होंगे, नहीं तो हमारे वो बच्चे ऐसे थे कि 2-4 आदमी तो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। आपको पता कब चला? कितना लगभग टाइम हो रहा था उस वक्त रात पे? कम से कम मेरे को जब पता चला तो बच्चे ही मेरे आवाज़ की उसके पहले अपराधी भाग चुके थे, तब मेरे को मालूम पड़ा। आप फिर निकल के बाहर आए? हाँ, तब बाहर आया, तब मैं देखा इन लोग का हालत देखा, बहुत गंभीर अवस्था में पड़े हुए थे। पहले मैंने हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश किया जी, हॉस्पिटल में एडमिट किया। अच्छा, क्या आपके दरवाजे का कुंडी उन्होंने लगा दिया था? पीछे से लगा दिए थे, पीछे से बाकी लगा दिए थे, लेकिन वो लड़का ही दरवाज़ा मैं खोला। मैं लड़के को बोला बेटा कि पहले कुछ भी करो दरवाज़ा खोलो मेरे को। जब दरवाज़ा वही खोला कैसो हिम्मत बांध के गंभीर हालत में, तब मैं उसके पास पहुंचा। अच्छा, बड़े जो भाई हैं उनके वहीं अंदर रूम में ही दम तोड़ दिए थे? बड़े भाई रूम में कोई दम नहीं तोड़े, दोनों हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर ही बड़े वाला दम तोड़ा। कहाँ कहाँ चाकू से वार किए थे वो लोग? असद चाकू तो मैं कहाँ कहाँ बताऊँ, ऐसे ऐसे जगह मारे हैं, मैं आपसे बोलूँ। कम से कम एक बच्चे को 25 बार वार किया गया है। यानी एक हाँ, भाई को 25 बार मारा गया चाकू 50 वार किया गया है। कहाँ कहाँ मैं आपको बोलूँ, ऐसे ऐसे जगह मारे हैं कि मैं क्या क्या बोलूँ आपको। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कैसी दुश्मनी हो सकती? इतना कोई आक्रोशित तो ऐसे नहीं हो सकता, कोई किसी बात को लेकर तो हुआ होगा विवाद? सर मेरे को तो इतना बताया ही नहीं, मैं कैसे आपको बोलूँ। ऐसा कोई विवाद ही नहीं है, जब हमारे लड़के कुछ ही बोले ही नहीं। अच्छा, मैं कैसे बताऊँ। कितना दिन हुआ वहाँ पे लोग गए? कितना दिन से रहते थे? कोई काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं, अभी कम से कम 8-9 महीना से रह रहे थे। और वो दोनों से कैसे मुलाकात हुई, दोनों भाइयों से? वो दोनों भाइयों को ये भी मेरे को भी नहीं मालूम कैसे उनके पास आए काम करने के लिए। कैसे वो उनके पास भी आए, मैं खुद नहीं वो आदमी को मैं पहचान रहा हूँ कि कैसे इनके पास वो काम कर रहा है। आपके रूम के बगल आप उनके चाचा दोनों भतीजों के रूम में 2 अनजान आदमी आके रहते हैं और आपको पता नहीं कि वो कहाँ के हैं, कैसे व्यक्ति थे जो इनके साथ रहते थे? मेरे को नहीं मालूम है वो कहाँ रहते थे, लेकिन इतना मालूम था कि अपना इधर बस्ती के रहने वाले थे, लेकिन पता चला कि डुमरियागंज के रहने वाले हैं। कभी आपसे उन लोगों से बात होती मेरे से बातचीत नहीं हुआ था, कभी मेरे से बातचीत करने की ठीक ही नहीं पड़ा। वो जाते थे काम पे, काम से आते हैं, बनाते खाते थे, सोते थे। कोई आवश्यकता पड़ता था तभी मेरे से बोलते थे। दोनों भाई निखिल और अनीस किसके साथ गए थे यहाँ से? कोई उनको लेकर गया था, किसी के साथ उनके गए थे? पिताजी रहते थे ना। अच्छा, मालेगांव में। उनके पिताजी गुजरने के बाद यही लोग संभाल रहे थे। हाँ, यानी काफ़ी दिन से पिताजी रहते थे? पिताजी तो हमारे साथ में रहते, 20-25 साल से वो भी रहते थे। पिताजी और मैं भी कम से कम 25 साल से उधर काम कर रहा था। तो बीच में हम लोग अभी मेरे को भी कम से कम अपना करने को कम से कम 12-13-14 साल हो गया। तो उनका जो कारोबार था वो बच्चे को बुलाया, मैं ही बुलाया। अच्छा, बच्चे को बुलाया, पूरी जो उनकी कारोबार मैंने उनके ऊपर सौंपा, वो अपना कर रहे थे। इसके अचानक घटना घट गया। काम क्या करते थे? अपना एक कलर का काम करते थे। और आप? पॉलिश का। आप भी वही काम करते थे? मैं भी वही पॉलिश करता था। फिर आप उन लोगों को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते? प्रशासन को कब सूचना दिया आपने? प्रशासन को जो हॉस्पिटल में जब एडमिट कर दिया तब सूचना दिया, तब प्रशासन आई। दोनों लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हुई या पहले? वो पहुंचने के बाद तो बड़े वाले का मृत्यु हो गया था, लेकिन छोटा वाला था। क्या गले वाला काट दिए थे क्या? नहीं, गला तो काटे हैं सर, गला तो मार दीजिए, कहाँ मैं तो गला तो नहीं काटे हैं, लेकिन गर्दन पे वार लगा था। बहुत अच्छे गलत जगह वार लगा था। मतलब पूरे तरीके से एकदम जान लेना चाहते थे और जान पूरे तरीके से जान लेना चाहते थे, पूरे तरीके से जान लेना चाहते थे। उन्हें से प्रशासन से वहाँ से उम्मीद है कि अन्याय मिल जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रही है। क्या सहयोग किया प्रशासन अभी तक? आप लोगों से कुछ बातचीत हुई? प्रशासन से बात हुई है कि भाई खोज में लगी है, 2-3 दिन के अंदर अपराधी पकड़ा जाएगा, उसके बाद जो आगे का कारनामा होगा देखा जाएगा। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इधर आ जाइए, रुके रहिए आप। क्या कहेंगे, जिस कदर
हमारे देश के हालात बने हुए हैं, आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। देख रहे हैं नाबालिग बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है। लोग मार दिए जा रहे हैं, किसी का गला काट के फेंक दिया जा रहा है, किसी को गोली सरेआम मार दिया जा रहा है। क्या लगता है कि अपराधियों के दिल में जरा भी शासन प्रशासन का डर है? देखिए, अपराधी को शासन प्रशासन का डर नहीं होता है। सही बात तो ये है, जो अपराधी मानसिकता का व्यक्ति होता है वो अपराध कभी भी कर सकता है। ये घटना भी, पहले तो इस घटना के विषय में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत दुखी पूरा ये क्षेत्र है जो है। ये दोनों बच्चे, मतलब इनका चेहरा हमेशा सामने आ रहा है। अनीस सानी जो गोलू है, उसके पिताजी बम्बई रहते थे पहले से जो है। अभी तो बच्चे बड़े हुए थे, और जैसे ही बड़े हुए बच्चे, पिता का साया भी चला गया जो है। पिछले साल फरवरी में भोला भाई एक्सपायर हो गया। तब बच्चों की मजबूरी थी कि भाई उनका कुछ काम धाम देखा जाए, तब बच्चे वहाँ गए हैं काम करने के लिए। और ये जो भी हत्या किया है, ये सिर्फ अनीस साहनी और निखिल की हत्या नहीं है, ये पूरे इंसानियत की हत्या है। इस तरह से हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है इस हत्या की। और जहाँ तक हमको लगता है, ये जो हत्यारे थे ये पुराने अपराधी थे। कोई नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता है। और हमको लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी नहीं थे जो है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों भाइयों से उनसे रंजिश क्या थी? देखिए, हमको जो लगता है ये दोनों पहले से कुछ अपराध किए होंगे और वहाँ किसी तरह जाके अपना जो है उन बच्चों के साथ काम करने लगे। चूँकि इनका इतिहास आपराधिक था, तो बच्चों से कुछ हुआ होगा जो है, कुछ कहा सुनी हुआ होगा। ये उसको तुरंत नहीं अंजाम दिए होंगे, घटना का पहले प्लान किए होंगे बहुत दिनों तक जो है, उसके बाद घटना को अंजाम दिए होंगे। जिस तरह से चाकू की बात आ रही है, जिससे बकरे वगैरह काटे जाते हैं, वो चाकू कहाँ से पहुँचा होगा, पहले वो सब अरेंज किए होंगे, कई दिन वो सब प्लान किए होंगे। उस दिन वो कमरे में है, इसका मतलब है उस दिन तो विवाद हुआ नहीं होगा जो है। विवाद के बाद भी वो सब कमरे में रहे होंगे, यानी पूरा प्लान किए होंगे, और फिर जो है हत्या को अंजाम दिया जाए। बहुत ही दुखद घटना है, और सरकार को इस परिवार की ज़रूर कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। अभी दूसरा कोई समाज रहता तो पता नहीं क्या क्या लोग डिमांड करते जो है, सरकारी नौकरी और तामझाम जो है। हम ये सब तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद करेंगे कि सरकार इसका कुछ सहयोग करेगी इस परिवार का जो है। अब इस परिवार के पास कोई नहीं है जो है। अभी एक आध बच्ची है, उसकी शादी करनी है। और अनीस साहनी उर्फ जो है गोलू करके जो लड़का था, उसकी बीवी खुद है बेचारी जो है। अभी एक बच्चा 1 साल के आसपास का है, दूसरी बार वो गर्भवती है जो है। पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है जो है। कैसे ये लोग बिताएंगे जो है। सरकार को ज़रूर कुछ मदद करनी चाहिए। बाकी हत्यारे कहीं से बक्से नहीं जाने चाहिए जो है। प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि हत्यारों को पकड़ के जो है, उसके बाद जो है कानून के तहत जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा देनी चाहिए। ये उनके चाचा हैं, बगल में ही रहते थे। वो 7-8 महीने बता रहे हैं कि 7-8 महीने से साथ में रहते थे, वो भी उसी में रहते थे। इनको भी कुछ नहीं पता कि उनसे कैसे मुलाकात उससे हो गई ऐसे लोगों को। नहीं, देखिए, निखिल एक बार इनको बताया था कि चाचा ये सब जो साथ में रहते हैं ये सब मर्डर किए हुए हैं जो है, ऐसा बताया था। ऐसी बात है? हाँ, ये बताए थे। तो आपने नहीं कहा कि आप इस मैंने बोला बेटा ऐसा आदमी नहीं, मैंने बोला बेटा ऐसा आदमी नहीं रखना चाहिए, तुमको आदमी नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, लेकिन मेरे बात का गौर नहीं किए सर। यानी उनको पता था कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, फिर भी साथ में रहे। निखिल को पता था जो है, जैसा सुनने में आ रहा है जो है। अब हम तो वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन निखिल को कुछ डाउट रहा होगा जो है, तो एक बार वो इनको बताया था जो है। अभी देखिए, ये निषाद परिवार से आते हैं। निषाद समाज, जी, निषाद परिवार, निषाद समाज, निषाद परिवार के 2 बेटे थे। यही पूरे चिराग बुझा दिए इनके घर का। अब क्या रंजिश थी वहाँ पर, क्या विवाद हुआ उस रात? विवाद पहले से था कि विवाद किसी बात को लेकर हुआ, ये तो उनके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक वो गिरफ्तार उनको हमारे देश की पुलिस नहीं कर पाई है। तत्काल विवाद में 2 हथियार वहाँ नहीं पहुँचेगा जी। अगर उस दिन का विवाद हो तो 2 हथियार नहीं पहुँचेगा। तत्काल विवाद हो जाएगा तो वो साथ में नहीं रहेगा। इसका मतलब वो पहले से अरेंज करके वहाँ रखे थे। वो पहले से प्री प्लान्ड मर्डर है ये जो है। पहले से वो दोनों अपराधी प्लान किए हैं कि इनका मर्डर करना है हमको, और पहले से भी वो किए रहे होंगे। आगे हो सकता है सामने भी आए जो है कि वो पुराने अपराधी हों। ये नॉर्मल बात नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान
हम आप जैसा आदमी किसी को इस तरह से हत्या नहीं कर सकता है, जो कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं करेगा। वो निश्चित रूप से वो अपराधी ही हैं और पुराना अपराध उनका रहा है। ये कब की घटना है? सर 8 तारीख को मंगलवार को किया। मंगलवार के। अभी यहाँ पे इस परिवार से मिलने कोई आसपास के सांसद, विधायक, मंत्री आए कुछ सांत्वना देने के लिए परिवार के लिए? कुछ कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया है। वो ये विधानसभा का ना विधायक आया है, ना सांसद आए हैं, ना कोई नहीं आया सर। अब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी घटना हो गई, एक परिवार से उनके 2 बेटों को छीन लिया गया, लेकिन अभी तक इनके दरवाजे पर नेता विधायक कोई नहीं आया। आप समझिए, इनको सिर्फ लोगों से वोट की ज़रूरत है। वोट के वक्त इनके पास समय रहता है, कौन कहाँ है, किस बिरादर का है, किस जाति का है, उसको बिल के अंदर से ढूंढ लेंगे, उससे जाकर मिलेंगे, उसके पैर पकड़ेंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको कुर्सी की ज़रूरत है। लेकिन इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। दोनों बेटों को मार दिया गया, इनके परिवार में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। फ़िलहाल अभी अपराधी खुले घूम रहे हैं और मैं महाराष्ट्र पुलिस से आग्रह करूंगा कि किसी भी हालत में उन दोनों को पकड़कर उनसे पूछा ज़रूर जाए कि आखिर उन दोनों ने क्यों दोनों भाइयों को मारा। हमारा पूरा देश जानना चाहता कि आखिर क्या बात हुई। उनका घर यहाँ गोरखपुर में और वो कहाँ के थे? नाम क्या? नाम जैसे एक का नाम है मोहम्मद रज़ा, अच्छा, उसको लोग राजा राजा कह रहे हैं, और एक का नाम है अब्बास उर्फ अन्ना भाई। आप वहीं पे थे? दोनों लोग के नाम क्या हैं? उन्होंने कहा एक अपना राजा नाम के बोलते थे, एक के अपना अब्बास अन्ना बोलते थे। अब देखिए क्या होता है इस मामले में। प्रशासन आज तकरीबन 3-4 दिन हो गया है, 5वां दिन है आज, अभी तक प्रशासन के हाथ नहीं लग पाए हैं वो। अगर मुंबई से वो बाहर निकल गए तो देखिए प्रशासन जल्दी उनको गिरफ्तार कर भी पाती है कि नहीं कर पाती है। कमेंट पर भी राय ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा इस सरकार के बारे में भी और इस शासन प्रशासन के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है? हमारे देश की सरकार कहती है कि अपराधी या तो दफन हो गए हैं या तो फिर देश छोड़ के भाग गए हैं, तो फिर हमारे देश में अपराध इतना क्यों हो रहा है?